सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वीपीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीबीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पिछले कुछ टाइम से दोस्तों लगातार वीबीएल का जो शेयर है वो आपको वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न अगर आप लेना चाहो तो वो ले सकते हो कैंपा कोला का। अब कैंपा कोला ने रिसेंटली एक अपडेट दिया कि आईपीएल 2025 के जो को प्रेजेंटिंग राइट्स हैं वो उनको मिल चुका है क्योंकि उन्होंने थम्स अप को कर दिया है रिप्लेस, और इसके लिए कोको कोला को करीब 200 करोड़ रुपए स्पेंड करना पड़ा है अपनी मार्केटिंग के लिए। और इस न्यूज़ के आने के बाद वीबीएल का जो परफॉर्मेंस है हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं। और हाल ही में जब कैंपा कोला ने बताया कि कुछ सिटीज़ में इनका मार्केट शेयर 10% तक जा चुका है और इस फाइनेंशियल ईयर कंपनी 1000 करोड़ तक के रेवेन्यू अचीव कर सकती है, तो उस वजह से भी वीबीएल के परफॉर्मेंस आपको कुछ खास अच्छे देखने को मिले नहीं। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कंपनी के नंबर्स तो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। पिछले एक साल में अगर रेवेन्यू को देखोगे तो वो 25% से ग्रो किया है, प्रॉफिट हमें 22% से ग्रो होता हुआ दिखा है। उससे पहले के भी ट्रैक रिकॉर्ड हमें अच्छे दिख रहे हैं, बट इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर पिछले एक साल का नेगेटिव क्यों है, तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो चलिए ये चीज़ मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, बट उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लो। आपको बैकग्राउंड से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा और वो इसलिए क्योंकि मेरे घर के पास थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये जो आपको अननेसेसरी नॉइज़ सुनने को मिल रही है इसको चाहो तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो ताकि आपको चीज़ों को अच्छी तरह से समझने में आसानी हो। अब देखो दोस्तों, वीबीएल लगातार अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है बट शेयर आपको वीक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अब इसके रीजंस क्या है, तो देखो कोई भी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है और वो कंपनी आगे चलकर अगर एक मल्टी बैगर रिटर्न देती है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है उस कंपनी का ग्रोथ। मार्केट को चाहिए होता है ग्रोथ, और वो ग्रोथ अगर आप अच्छा रिपोर्ट करोगे तो मार्केट आपको बहुत ही अच्छी तेज़ी दिखाएगी, और ख़राब रिपोर्ट करोगे तो मार्केट आपको तोड़ेगी। ये तो आप सभी को पता है। बट सिनेरियो क्या है, वीबीएल के नंबर अच्छे हैं 30% से। अभी रिसेंटली इसके प्रॉफिट हमें ग्रो करते हुए नजर आए इस Q3 के 38% से, सॉरी, बट शेयर आपको गिरता हुआ दिखा। क्यों? क्योंकि मार्केट को अब यहाँ पर ये लग रहा है कि कैंपा कोला जो लगातार एक्सपैंड हो रही है, इस एक्सपेंशन की वजह से ये जो ग्रोथ रेट आपको वीबीएल का दिख रहा है ये हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है। अब यही ग्रोथ रेट कैंपा कोला के आने से पहले वीबीएल दिखाई होती तो वीबीएल के शेयर में आपको अच्छी तेज़ी दिखती। बट अभी क्या है कि कैंपा कोला एक वीबीएल के लिए थ्रेट है, और उस थ्रेट की वजह से मार्केट को लग रहा है कि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो स्लो हो सकते हैं, और इसी रीज़न की वजह से पिछले कई टाइम से वीबीएल का शेयर आपको ख़राब परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अब आप क्लियर समझ आ गया होगा कि मार्केट में वीबीएल के नंबर्स अच्छे हैं फिर भी वीबीएल अगर ख़राब परफॉर्म कर रही है तो इसके रीजंस क्या हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशंस मार्केट ये करके चल रही है, फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि कैंपा कोला के बढ़ते मार्केट शेयर की वजह से वीबीएल के नंबर्स में उसका इफेक्ट पड़ सकता है, और इसी वजह से वीबीएल वीक परफॉर्म कर रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके डेली बेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकता है। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं, बात करते हैं HAL की। देखो दोस्तों, जब कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, मैं 2024 के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, तो कंपनी ने बताया था कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इनका जो ऑर्डर बुक है वो 1,20,000 करोड़ तक जा सकता है। और ये जो कंपनी ने डेटा जब रिपोर्ट की थी इस टाइम कंपनी का जो ऑर्डर बुक का वैल्यू था वो था 94,000 करोड़, यानी कि कंपनी लगभग बोला जाए तो 36,000 करोड़ ज़्यादा उम्मीद कर रही थी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अपने ऑर्डर बुक के नंबर्स में। और अभी हाल ही में जब कंपनी ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया तो उस अर्निंग्स के साथ कंपनी ने अपने ऑर्डर बुक के डेटा को भी शो किया। कंपनी ने मेंशन किया कि फिलहाल इनका जो ऑर्डर बुक है वो 1.2 लाख करोड़ है, यानी कि जिस हिसाब से इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 2025 में हमारा ऑर्डर बुक 1.2 लाख करोड़ तक जा सकता है वो जा चुका है, और अभी एक क्वार्टर के नंबर्स आना बाकी है। तो गाइडेंस के हिसाब से अगर आप दिखाते हैं अपने रिजल्ट को तो अच्छी बात रहती है। भले हम इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में इस वजह से बहुत मैसिव जंप तो अभी तक नहीं देखे हैं, बट हाँ फिर भी अगर कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं
तो कभी ना कभी इसको कंपनी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में एग्जीक्यूट करती हुई दिखेगी ही। अब इन सारी चीज़ों के बाद एक और अपडेट कवर कर लेते हैं जो कि इस कंपनी के CMD की तरफ से आ रहा है। CMD इट मीन्स चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, और उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि HL अपने ऑर्डर बुक को ले जा सकती है 2.5 लाख करोड़ बाई FY26। अब देखो, अभी जो कंपनी का ऑर्डर बुक का वैल्यू है वो कितना है, 1.2 लाख करोड़। इसको कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर डबल कर सकती है, लगभग 2.5 लाख करोड़, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमेंट्री है कंपनी के CMD की तरफ से, यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से। अब ये अचीव ये कर लेती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अगर अचीव नहीं करके 2 लाख करोड़ तक भी जाती है तो पर्सनली मैं उससे खुश रहूँगा, क्योंकि 2 लाख करोड़ का अगर आपका ऑर्डर बुक है तो आप इसको कहीं से भी ख़राब तो नहीं बोल सकते, इसको अच्छा ही आप कंसिडर कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ ऑर्डर को बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, आप अपने ऑर्डर को कन्वर्ट करो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, क्योंकि इन्वेस्टर्स को वही चाहिए होता है, और वो पिछले कुछ टाइम से HL का उतना इंप्रेसिव हमें दिखा नहीं है। तो आई होप आपको कंपनी आने वाले कल में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को भी बढ़ाने का कमेंट्री देती हुई नजर आएगी, और वो भी कुछ ऐसा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अभी हाल ही में KPI ग्रीन ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो अच्छे ही देखने को मिले थे। कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 39% से ग्रो किए थे, और वही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ हमें 68.3% की देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब ऐसे नंबर कोई कंपनी रिपोर्ट करेगी तो बेशक उसको अच्छा कंसिडर किया जाएगा, और साथ में कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है कि 2030 के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी हर साल अपने रेवेन्यू में 60% ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। अब बेशक ये गाइडेंस अगर ये अचीव कर लेती है तो बहुत बड़ी बात होगी, और अगर अचीव नहीं भी कर 40% भी अचीव कर लेती है तो पर्सनली मैं तो एज ए इन्वेस्टर खुश रहूँगा अगर मैंने KPI ग्रीन को ले रखा होगा तो। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आज के दिन थोड़ा सा स्टॉक फोकस में भी है। रीज़न ये है कि रिसेंटली कंपनी ने अपने अर्निंग्स के साथ 20 पैसे का पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। अब ये डिविडेंड का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 4% का ही डिविडेंड है, बट उसका रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हो, रिकॉर्ड डेट एक्स डेट जो बोलना चाहें बोल सकते हैं आप, और वो कितना है 18 फरवरी का, यानी कि आज तक जो भी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी में डिविडेंड के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। बट नोट करने वाली बात यह है कि कोई भी कंपनी बोनस या फिर स्प्लिट जैसा इवेंट या फिर डिविडेंड जैसा इवेंट ऑर्गेनाइज करती है तो अक्सर उस वजह से काफ़ी सारी पार्टिसिपेशन हो जाती है ट्रेडर्स की उन कंपनीज़ में, और एक्स डेट से पहले के दिन ट्रेडर और जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सारे इवेंट्स की वजह से वो एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि स्प्लिट बोनस और डिविडेंड जैसे कोई भी इवेंट्स जब कोई कंपनी ऑर्गेनाइज करती है तो उसके बाद स्टॉक में कुछ अपस्विंग हमें देखने को मिलती है, और ये सारी चीज़ें जब एक्स डेट के करीब पहुंचता है तो वहाँ पर सभी लोग एग्जिट करना प्रीफर करते हैं। तो मैक्सिमम कंपनीज आप देखोगे कि एक्स डेट से एक दिन पहले आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिखती है, चाहे वो डिविडेंड से रिलेटेड हो, बोनस से रिलेटेड हो या फिर स्प्लिट से रिलेटेड हो। डिविडेंड से रिलेटेड तो कम ही होता है, बट बोनस स्प्लिट में हमें ज़्यादातर देखने को मिल ही जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि KPI ग्रीन का शेयर आज के दिन इतना फोकस में क्यों है और परफॉर्मेंस का क्या रीजंस हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है KBC ग्लोबल। रिसेंटली दोस्तों यानी कि कंपनी ने 17 फरवरी यानी कि बोल सकते हैं आज के दिन बोनस इशू किया है। अब बोनस की जो रेशो है वो है 1:1, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी इन्वेस्टर्स को एक शेयर एक्स्ट्रा दे रही है बोनस के तौर पर। अब इस कंपनी के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटी कंपनी है तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी आप इग्नोर भी कर सकते हो इस न्यूज़ को। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।